नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलिंक की। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पर काम करते हैं तो वेबसाइट पर आप किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं और दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसे ही हम अपने जो एक्सेल है उसमें भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी जितनी भी एक्सेल शीट्स हैं उनको एक जगह लिंक कर सकते हैं और एक जगह जाकर आप सभी एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं। किसी बाहर की एक्सेल शीट या फोल्डर को लिंक कर सकते हैं, किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। ये सारे काम आप एक्सेल पर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये सारे काम, हाइपरलिंक कैसे करता है, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। हमारे पास ये देख रहे हैं आप एक्सेल की एक फ़ाइल है और एक क्या हमारे पास यहाँ पर 4 एक्सेल की शीट्स हैं जिनमें अलग अलग डेटा है। ये सारी एक्सेल शीट्स हमें लिंक करनी है। तो लिंक कैसे करेंगे, जैसे आप चाहें तो यहाँ पर भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं और चारों एक्सेल शीट्स को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, एक नई एक्सेल शीट ले लेते हैं और ये एक्सेल शीट हमारे पास ब्लैंक है, इसको सबसे आगे ले जाते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दीजिए। इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं और यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए शीट 1। इसी तरह से यहाँ पर हम इनको चेंज करते जाएंगे, शीट 2, शीट 3 और शीट 4। तो ये हमारे पास 4 शीट्स हो गई। अब देखिए हम इसमें लिंक कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इस शीट पर 1 पर क्लिक कर देना है। ये हमारा इंडेक्स हो गया। हम चाहे तो यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं इंडेक्स। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइपर लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें हम जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखेंगे इंडेक्स का वाक दिख रहा है आपको। यहाँ पर 4 शीट्स आपको दिख रही हैं। तो हमें शीट 1 के साथ शीट 1 पर क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लिंक में कन्वर्ट हो गया है। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने शीट 1 ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर शीट 2, शीट 3 और शीट 4 को लिंक कर सकते हैं। ये आपके काम को उस कंडीशन बहुत इजी कर देता है जब आपके पास 50 से अधिक वर्कशीट हो सकती हैं, शीट्स हो सकती हैं। मान लीजिए कोई एक एक्सेल की फाइल है, वर्कबुक है जिसमें आपकी 50 शीट हैं, 100 शीट्स हैं और उसमें आपको ढूंढना पड़ता है, फिर एरो से आगे पीछे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे में आप एक एक्सेल का शीट या इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सारी एक्सेल शीट्स को अपना हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं। बाहर का फोल्डर भी इससे बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हमने एक यहाँ पर लिंक कर दिया। अब हम एक्सेल शीट के नंबर 2 पर जाते हैं और यहाँ पर हमें सेम काम करना है। यहाँ पर हम 5 नंबर की हमारी शीट है सेकंड, तो 5 नंबर को लिंक कर देते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो 6 वाले को हमने लिंक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, हाइपर लिंक करेंगे तो 7 वाले को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये सारी एक्सेल शीट्स जो है हमारी वो लिंक हो गई हैं। 4 पर क्लिक करेंगे तो ये 7 पर देखिए पहुँच गए हम। और आप चाहें तो यहाँ पर भी एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इंडेक्स का क्रिएट कर देते हैं। इंडेक्स पर क्रिएट कर दिया। इसको आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया और यहाँ पर ये इसको वाइट दे दिया। मतलब ये आप अपने समझने के लिए कर सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर कर दिया क्योंकि अब हमें यहाँ से वापस जाना है तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है हम हाइपर लिंक पर क्लिक करें और यहाँ इंडेक्स पर हम क्लिक कर दें। तो अब क्या होगा, हमारा ये जो है इस पर क्लिक करते ही हम अपने सीधे उस पेज पर पहुँच जाएंगे, इंडेक्स वाले पेज पर जहाँ से हमें नेक्स्ट शीट पर जाना है। इसी तरह आपसे आप यहाँ पर भी उसको लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। 6 नंबर पर यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर भी आपकी सुविधा के लिए है, ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरह से इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को लिंक कर सकते हैं। अब शीट्स को जब लिंक करते हैं तो आपने एक चीज़ और नोट की होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये हम शीट 1 पर गए तो हमारा जो क्लिक है वो सीरियल नंबर पर है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने इस जो सिलेक्शन को है यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं या यहाँ दे सकते हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा चाहें वहाँ पर दे सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, शीट 1 पर जाएंगे, रिमूव हाइपर लिंक कर दीजिए या फिर कंट्रोल Z करते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट हाइपर लिंक आ रहा है, एडिट हाइपर लिंक कर दिया। यहाँ पर जो आपने A1 दे रखा था इसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने
B15 पर लेना है, तो B15 सेल पर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक पर जाएंगे, यहाँ पर B और 15 दे दिया आपने, ओके कर दिया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। कहीं पर भी आप क्लिक करें और उसके बाद जब आप ये शीट पर क्लिक करके यहाँ से जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जहाँ पर सिलेक्शन चाहते हैं वहीं पर आपके जो कर्सर है, जैसे ही आप शीट पर जाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है उसी सेल पर पहुँच जाएगा। तो ये काम भी बड़ा ईजिली आप कर सकते हैं। अब इसमें एक काम आप और कर सकते हैं। ये तो रहा आपकी शीट्स को आपने लिंक कर दिया। अब मान लीजिए कोई नई शीट आप लिंक करना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक या न्यू वर्क कर दिया, न्यू वर्कबुक कर देते हैं। और तो यहाँ पर हमने नया इसको नाम दे दिया, न्यू वर्कबुक का नाम दे दिया। हाइपर लिंक पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर आप एक फ़ाइल का नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट दे देंगे, यहाँ पर जुलाई और 2024। यहाँ पर आपका पाथ दे रखा है, ये आपके डाउनलोड्स में जाएगी। एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर का इसको कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके कर दिया, देखिए यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गया। हम अपने डॉक्यूमेंट में इसको चेक करेंगे, डाउनलोड में चेक करेंगे। डाउनलोड में गए तो ये डाउनलोड में आ गए। यहाँ पर देखिए हमने जुलाई 2024 यहाँ पर फाइल का नेम दिया था, वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से सीधा इस पर क्लिक करेंगे और आपके ये जुलाई 2024 वाली फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार, तो आप एक ऐसी लिस्ट बना के क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, अपने किसी ड्राइव में रख सकते हैं और उस जो एक्सेल शीट है उस पर आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिंक को, मतलब हाइपर लिंक के द्वारा वहाँ पर आप इंडेक्स में बना सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे उस फाइल पर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार उस फाइल को ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपनी वर्कशीट को तुरंत खोलकर उस पर काम शुरू कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा फाइल को लिंक करना। अब हम यहाँ पर एक वेब पेज लिंक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम गूगल को लिंक करना चाहते हैं, तो हमने गूगल टाइप कर दिया और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पर चले गए। तो यहाँ पर आपने ये आप ऊपर आइए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो पाथ देना है, जैसे मान लीजिए HTTPS ये सेमीकोलन और ये आ गया आपका www.google.co.in। तो ये .co.in हमारी इंडिया की वेबसाइट है, तो इसलिए इंडिया में जो खुलती है .co.in खुलती है, तो इसको हमने क्लिक करके ओके कर दिया। अब जैसे ही आपने ओके कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर आपका हैंड रेज होके आ जाएगा। मतलब क्या है, अब आपका ये गूगल आपका एक लिंक क्रिएट हो गया, हाइपर लिंक बन गया। जब भी आप इस लिंक पर क्रिएट करेंगे तो सीधा आपका जो गूगल का पेज है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारा ये वेब पेज ओपन हुआ और ये हमारे पास google.co.in की वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर हम सिंपली वही सारा काम कर सकते हैं जो हम नेट के क्रोम को या फिर कोई और ब्राउज़र खोलकर करते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाइपर लिंक को इस पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं और वो काम ये है, मान लीजिए कोई शीट ऐसी है जिस पर आप डेली काम करते हैं, तो उस डेली वर्क के नाम से हमने यहाँ पर एक शीट क्रिएट कर दी और इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। वो फाइल आपकी कहीं पर भी हो सकती है। डाउनलोड से मान लीजिए कोई फाइल है आपकी और एक्सेल की फाइल है, तो उसको आपने इसमें लिंक करना है। तो आइए देखते हैं कैसे उसको लिंक करेंगे। मान लीजिए डेली एक्सपेंस की यह फाइल हमने यहाँ पर क्लिक करके लिंक करना चाहिए, डेली एक्सपेंस विद रिमार्क्स, इसको हमने लिंक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये फाइल यहाँ पर लिंक हो गई। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके जो डेली एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से जो भी लिस्ट आपकी है, कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिस पर आप डेली काम करते हैं, कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको डेली यहाँ पर मेंटेन करना होता है, कोई रिपोर्ट डेली आपको मेंटेन करनी होती है, तो उस एक्सेल को आप यहाँ पर डेली वर्क के नाम से या डेली अपडेट या कोई भी आप जो नाम देना चाहें उस नाम से इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट उस फाइल पर जाकर सीधे उसको यहाँ पर आप उस पर अपना काम शुरू कर सकें। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी इमेज पर और पिक्चर पर ऑनलाइन पिक्चर हो या शेप हो, किसी पर भी आप अपना हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम शेप पर क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पर एक इस तरह से कोई भी शेप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ये शेप ले लिया और इस पर हमने यहाँ पर इसको बना दिया शेप को, और यहाँ पर आपने कोई और कलर ले लिया और यहाँ पर उसका नाम भी आपने मान लीजिए कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दिया। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया माय वीडियो के नाम से, और यहाँ पर हम जाके इसको थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देते हैं और
इस तरह से हमने ये बढ़ा दिया और हम चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर इस पर हम एक अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हाइपरलिंक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम चले गए, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक वीडियो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारा वो लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हैंड रेज हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो परमिशन देंगे तो वैसे ही आपका वो वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरह से वो वीडियो आपका काम करने लग जाएगा। तो आप इस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। अपने वीडियो को, अपने फोल्डर को, अपनी एग्जिस्टिंग एक्सेल की फाइल को, अपने वर्ड की फाइल को, अपने किसी फोल्डर को, अपने किसी वेब पेज को यहाँ पर इजीली लिंक कर सकते हैं और आप अपनी किसी एक एक्सेल शीट पर जाकर एक इंडेक्स के द्वारा सारी एक्सेल शीट्स को, सारे फोल्डर्स को यहाँ से बैठकर आप मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा, क्योंकि हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।